डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बांग्लादेश को भारत में मिलाने का समय आ चुका है। ये वही बांग्लादेश है जो एक समय पर इतिहास में भारत का हिस्सा रहा है और अभी कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिसको जानकर आप लोगों को भी यही लगेगा कि सरकार को कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। आपको सुनकर ये स्टेटमेंट ज़रूर अतिशयोक्ति लगेगा, लेकिन जिन चीज़ों की बात मैं आप लोगों से करने वाला हूँ, आप जब उसको जानेंगे, उन बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उनके प्रभाव को जानेंगे, तब आपका मन भी इस बात को लेकर एग्री हो जाएगा, मान जाएगा कि सरकार को कोई कदम उठाने की ज़रूरत अब है। पूरे मैटर को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतिहास उस चीज़ को दोहराता रहा है कि एक समय पर बांग्लादेश भारत का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा रहा है ना? अफ़गानिस्तान का कुछ क्षेत्र हो, नेपाल, भूटान, ये कई सारे क्षेत्र ऐसे रहे हैं जो भारत में शामिल रहे हैं और उससे भी जिसको आप भारत भूमि के तौर पर जानते हैं। और एक कॉन्सेप्ट जो वर्तमान सरकार कई बार यूज़ करती रहती है अपनी चीज़ों को लेकर, वो है अखंड भारत का कॉन्सेप्ट। उसके अंदर ये सारे क्षेत्र इन्वॉल्व करके ही उस अवधारणा को माना जाता है। बात ये है कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में हम लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान से उसको बांग्लादेश बनवा दिया, क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो लगातार वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा था। और पाकिस्तान की सेना जब घूमकर समुद्र से पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से आती थी तो हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए हमने वहां पर इंटरफेयर किया और पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़के हमने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। अब जिस देश को आपने आजाद करवाया हो तो उस देश को इस चीज को तो याद रखना चाहिए ना कि आपने उसको आजाद करवाया है। लेकिन अगर वो दो देश जो है आगे चलकर कहीं ना कहीं पे उस पुराने दौर को भूल जाए या एक हिसाब से एहसान फरामोश हो जाए, तो फिर आपको भी अपनी चीजों से थोड़ा साइड हटना ही पड़ता है। आप कहेंगे सर बांग्लादेश एहसान फरामोश क्यों हो गया है, कौन सी ऐसी चीजें। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि जब से शेख हसीना की सरकार जो है वहां से हटी है, तब से भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे। ये चीज आप लोग कई दिनों से हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। शेख हसीना की सरकार के चलते वहां पे क्या हुआ, भारत के साथ अच्छे रिश्ते रहते थे, है ना? भारत के साथ बांग्लादेश कहीं न कहीं पे भारत की बातों को महत्वता देता था, वैल्यू देता था। लेकिन शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया वहाँ पे, जेन ज़ी एक मूवमेंट बांग्लादेश में देखने को मिला। ये बात है अगस्त 2024 की, ये कहानी वहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद से ही बांग्लादेश में सत्ता वाली चीज़ें बदल गई। वहाँ अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस चीन की गोद में जाकर बैठने वाले व्यक्ति हैं। वो बार-बार चीन का खेल खेलते हैं, वो बार-बार चीन के नाम पर भारत को ब्लैकमेल करते हैं, वो चीन को बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आमंत्रित करते हैं, वो चीन में कई समिट्स में भाग लेने के लिए जाते हैं और यही मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ भी खेल करते हैं, है ना? तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा बांग्लादेश में बैठा हो जो लगातार चीन और पाकिस्तान के गाने गा रहा हो, तब आपके मन में आएगा ये चीज़ तो सही नहीं है। ये वही देश है जिसको हमने आज़ाद करवाया था और आज ये ऐसी चीज़ें कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ कि लगातार पाकिस्तान के साथ इसने अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की है ना? जब से मोहम्मद यूनुस की सत्ता आई है, तब से पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत क्लोज़ आ गए हैं। सीधे व्यापार करने की कोशिशें की जा रही हैं और अब तो बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान अपना JF-17 वाला जो लड़ाकू विमान है, वो नवा लड़ाकू विमान बांग्लादेश को सौंपने की तैयारी कर चुका है। यही पाकिस्तान पहले म्यांमार को भी ये लड़ाकू विमान सौंप चुका है। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, हमारे पड़ोसी हैं ये और ये ऐसे पड़ोसी हैं जिनको इतिहास में हमने बहुत कुछ दिया है। आप खुद सोच के देखो, इतिहास को उठा के देखो, किसी ने इन पड़ोसियों को कुछ भी दिया है ना तो शर्तों के बेस पे दिया है, अपनी चीज़ों को बनवाकर फिर दिया है। चीन के ऋण जाल में ये लोग आधे अधूरे फँसे भी हुए हैं, लेकिन हमने कभी इनको इस तरीके से, इस इंटेंशन से पैसा नहीं दिया, मदद नहीं दी। इनके विकास को लेकर जो भी काम भारत ने किया है, उसको ये लोग भूल सकते हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते। और इन पड़ोसियों की जिम्मेदारी थी कि अगर डिफेंस में ये कुछ भी करना चाहते हैं, रक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो इनको भारत को बोलना चाहिए। भाई भारत से अगर कोई लड़ाकू विमान चाहिए तो भारत को बोलना चाहिए, है ना? इतने अच्छे-अच्छे हमारे पास फाइटर जेट रखे हुए हैं, चाहे वो तेजस हो, है ना? इस तरह की चीजें भारत से भी ली जा सकती हैं। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हमारे पास पड़ी हुई है, ऐसी चीजें भारत के पास हैं। तो आप हमें छोड़कर आप पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं,
ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, इसको हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते। अब बात ये है, अब अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 1 डेढ़ साल से अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश भारत से दूर ज्यादा गया है। वहां पे एक और कारण आप देखेंगे, वहां पे जिस तरीके से अभी जो है पीछे हिंदुओं की जो हत्या हुई है वहां पे, है ना, जो अल्पसंख्यक समुदाय वहां पे रहते हैं उनको भीड़ के द्वारा मार दिया जाना, उनके मानवाधिकारों का इस तरीके से उल्लंघन किया जाना, ये भी चीजें जो जो हैं थोड़ी सी दुख देने वाली हैं और काफी संवेदनशील घटनाएं हैं, जिससे किसी का भी खून खौल सकता है कि ये वही देश है जिसको हम लोगों ने आजाद करवाया था। दूसरी बात अब ये है कि पाकिस्तान के साथ अगर बांग्लादेश की इतनी नजदीकियां बढ़ रही हैं और ये दोनों देश इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम लोग इन फ्यूचर बहुत जल्द पाकिस्तान और बांग्लादेश एक सैन्य गुट बनाने वाले हैं, अगर बांग्लादेश के ऊपर भारत की तरफ से कोई अटैक किया जाता है या कुछ भी कदम उठाया जाता है उसकी किसी टेरिटरी को लेकर, तो उस चीज को लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत से युद्ध करेंगे। और पाकिस्तान तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है कि बांग्लादेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। ये वही पाकिस्तान है जिसको बोलते हुए भी ये इसकी जुबान नहीं कांप रही है कि तुम ही तो थे जो वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करते थे, तुम ही तो थे जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान की हालत इतनी जिसने दयनीय बना दी थी, आज तुम बांग्लादेश की रक्षा करोगे, ये तो हंसने वाली बात हो सकती। लेकिन वही है कि जब चीजें कहते हैं ना कि समय बदल जाता है तो विरोधी और कहीं ना कहीं पे दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। बांग्लादेश इस समय भारत के अगेंस्ट चल रहा है, पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के अगेंस्ट है, तो इसलिए ये दोनों आपस की दोस्ती को अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच में सैन्य गठबंधन बनता है तो फ्यूचर में भारत की सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है। इस बात को मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग टू फ्रंट वॉर के लिए तो रेडी हैं, पाकिस्तान के साथ हमें वॉर लड़नी पड़े और उसी समय चीन अटैक कर दे, हम लोग तो इसकी तैयारी में शामिल हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उसके लिए अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं, हमें बहुत सारा काम करना बाकी है। लेकिन अगर उसी समय आपको यह पता चले कि टू फ्रंट वॉर के साथ साथ थ्री फ्रंट वॉर भी हो सकती है, बांग्लादेश भी उस तरफ से दिक्कत कर सकता है, तब तो आपको सोचना पड़ेगा। और सोचने के लिए आपको कई सारे कदम उठाने पड़ेंगे। आप कहेंगे सर क्या बांग्लादेश को पूरे तरीके से मिलाना है? देखो ये आज के समय में उतना आसान नहीं होगा। आपको पता है वहां एक देश है, उसकी अपनी एक पॉपुलेशन है, उसकी अपनी एक सॉवरेनिटी है, वो सारी चीजें हम लोग मानते हैं। लेकिन हम बांग्लादेश पर दबाव क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ क्षेत्र है, चितगांव वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में से कुछ क्षेत्र हम भारत में कैप्चर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बांग्लादेश पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट करने में हम लोग सफल रहेंगे कि अगर आप ज्यादा पाकिस्तान की तरफ जाओगे तो भारत भी इस तरह के कदम उठा सकता है जिससे आपकी कमर टूट सके। अगर आप सीधे तौर पर हमारी सुरक्षा को चुनौती देने का काम करोगे तो फिर आपकी सुरक्षा के बारे में आप भूल जाइए। और अगर आप पाकिस्तान से उम्मीद लगा के बैठे हैं तो ये वही पाकिस्तान है जिसने कई युद्धों में भारत से मात खाई है। तो इस इतिहास को भी आपको भूलना नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।